यार जरा सर दबाना मेरा। सर दबाना तो नहीं आता, मुझे काटना आता है। हाँ, आप सर काटेंगे गाजरे तो काटना आती नहीं है। तो फिर क्या तुम्हारे पापा आके गाजरे काटते हैं? अच्छा आप एक काम करो कि मेरे लिए सैंडविच बना के ले आओ, क्योंकि खाली पेट से भी ना कभी कभी सर में दर्द हो जाता है। खाली पेट? अभी 2 घंटे पहले मैंने तुम्हें नाश्ते में लच्छे वाले पराठे खिलाए थे। हाँ तो 2 घंटे पहले। यार वैसे तुम इतना खाते हो फिर भी तुम्हारी जान क्यों नहीं बनती? अरे बहुत जान है भाई मुझ में। सारे मोहल्ले के बच्चों को अकेला मार लेते हो ना? अरे सब बच्चों को लाइन में लगाता हूँ और एक एक करके सबको बारी बारी चमाटे मारता हूँ। शर्म करो, बच्चों को मारते हो, अपने बराबर वालों से लड़ा करो। मेरे बराबर का इस गली में कोई है ही नहीं। वो शहीद मिर्ची? हाँ वो तो मेरा दोस्त है ना, मेरे लिए जान भी देने को तैयार हो जाता है, मैं उससे क्यों लड़ूं? मतलब बस तुम्हें औरतों से लड़ना आता है ना? ज़बानी। क्योंकि तुम भी एक औरत ही हो। आप मेरी मर्दानगी को ललकार रहे हैं। अरे ललकारने से क्या होगा, तुम्हारी मर्दानगी तो वैसे ही सोती रहेगी, इसने कौन सा जाग जाना है। जाओ जाके देखो बाहर कौन है, चलो। अब जो भी है ना उसकी खैर नहीं है। किसकी मौत आई है जिसने स्वीट के घर की बेल बजाई है? ओ तेरी मौत आई है इसीलिए तेरे घर की बेल बजाई है। भाई वो अक्की, हाँ अक्की। बस ये बता बाकी सब घर में? आज तो छुट्टी का दिन है, इसीलिए आज तुम सबकी छुट्टी होने वाली है। छुट्टी? ये आप क्या कह रहे हैं? अबे अंदर चल फिर बताता हूँ। आप इस मोहल्ले के बदमाश हैं? नहीं। इस एरिया के? अबे नहीं। तो फिर कहाँ के बदमाश हैं? अबे मैं इंटरनेशनल बदमाश हूँ, इंटरनेशनल। इंटरनेशनल? अबे मेरा नेटवर्क ना पूरी दुनिया में फैला हुआ है। भाई आप करते क्या हैं? और बदमाशी, और क्या करना है? नहीं मेरा मतलब है बदमाशी भी किसी मकसद के लिए होती है ना। अबे हम लोगों के घर खाली करवाते हैं। अरे आप घर शिफ्टिंग वाले हैं? नहीं भाई हमें घर शिफ्ट नहीं करवाना। अबे ओ घर शिफ्ट नहीं करवाता मैं, घर खाली करवाता हूँ। चल अंदर चल। आज तो स्वीट पे ऐसी जुगते मारूंगा कि उसका दिमाग ही खराब हो जाएगा। चल। ओ भाई आप कौन हो और स्वीट तुम्हारा गिरबान पकड़ा हुआ है, जरा अपनी जान तो दिखाओ ना। अबे इसकी जान इस वक्त मेरे कब्जे में है। अक्की भाई बचाए। नहीं मैं गैरों के फड्डे में टांग नहीं अड़ाता। इस घर का मालिक तू है? नहीं मैं तो इस घर का नौकर हूँ भाई। झूठ बोल रहे हैं, घर जमाई है। अबे फिर तो ठीक ही कह रहा है तू, नौकर ही हुआ ना। वैसे बदमाश भाई आपका नाम क्या है? पुलिस में रिपोर्ट करवाएगा मेरे खिलाफ? नहीं बस मुझे बदमाशों के नाम मालूम करने का शौक है। झूठ बोलने, जब इनका बाहर फड्डा होता है ना तो बदमाशों का नाम लेके तड़ियां लगाते हैं। मेरे नाम को गोली मार, बस ये समझ लो कि मैं तुम्हारी मौत हूँ। अगर अपनी जान बचाना चाहते हो ना तो सामान लो और निकल लो इस घर से। जी भाई हम जाएंगे कहाँ, हमारा तो कोई ठिकाना ही नहीं है। तुम लोगों ने अपने मालिक मकान को बहुत तंग किया है, उसने मुझे कहा है कि तुम्हें सामान समेत उठा के बाहर फेंक दूं। बेटे बिठाए, हमारे मालिक मकान को क्या हो गया? बदमाश भाई अपनी बीवी और अम्मी को हम इत्तला कर दे। अबे इत्तला क्या करानी है, बस उनको बोल सामान उठाए और निकले इस घर से, समझ आई? आ गई समझ यार, आ गई। अक्की भाई आप जाके वर्दा को बोले, मैं अम्मी को क्या। ओके 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 वो जल्दी आना। बता हमारे घर ना बदमाश घुसा है। तो पुलिस को कॉल करूँ ना? नहीं पुलिस तो ऐसे बदमाशों की जेब में होती है। कि तुम ये सब छोड़ो, ये बताओ वो आया क्यों और क्या कह रहा है? वो ये कह रहे हैं कि हमें अपना ये घर खाली करना है। क्या? लेकिन ये घर तो किराए पर है। लेकिन वो कह रहे हैं कि हमारे मालिक मकान के कहने पे ये घर खाली करवाने आया है। मालिक मकान? हाँ, और वो ये भी कह रहे हैं कि अगर हमने ये घर खाली नहीं किया तो वो हम सबकी छुट्टी कर देगा। अक्की हम उसके स्कूल में पढ़ते हैं जो वो हमारी छुट्टी कर देगा? मतलब हमें मार डालेगा। मुझे लगता है कि जरूर कोई पागल घर के अंदर घुस गया है। नहीं बेबी वो बहुत बड़ा बदमाश है। ऐसे तो सारा दिन स्वीट पर तुम रोब जमाते रहते हो, और अब जैसे ही कोई सच में बदमाश सामने आया तो तुम फौरन भीगी बिल्ली बन गए। मुझे कोई शर्म नहीं है भीगी बिल्ली बनने में। मैं नहीं जा रही कोई उस बदमाश के सामने। तो और कौन जाएगा? तुम लोगों से एक काम नहीं होता खुद? अरे वो घर के मालिक को बुला रहा है। मालिक तो मुल्क से बाहर बैठा हुआ है। अम्मी आप ये मेरे साथ गेम नहीं खेल सकती। वो गुंडा मैंने बुलाया है। नहीं तो क्या मैंने बुलवाया? एक काम करो, पागल खाने वालों को फोन करो, वो इसको ले जाएंगे। बेबी तुम समझ नहीं रही हो, वो बहुत सीरियस है। घर खाली करवाने में? नहीं मेरी टांगे दबाने में। अरे भाई और किस चीज के बारे में सीरियस होगा? ओहो अक्की तुम तो निहायत ही बुज़दिल इंसान हो कसम से। अच्छा तुम एक नजर उस बदमाश पे तो डालो। पहले मुझे सोचने दो कि मुझे किस तरह किस लेवल पे आके उससे बात करनी है। सोचो 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 सोचने दो। उससे को हम लोग बहुत मसरूफ हैं, कल आए। हमें वो चंदा मांगने नहीं आया, बल्कि वो हमें हमारे सामान के साथ घर से बाहर फेंकने आया है। अरे एक आदमी में इतनी ताकत थोड़ी होती है। अरे वो और बंदे बुलवा लेगा, उसकी शक्ल देख के लग रहा है कि उसके पास पूरे गुंडों की फौज तैयार है। शक्ल से शरीफ लग रहा है या बदमाश? अरे बता तो रहा हूँ, शक्ल से लग रहा है कि वो 100 बंदों का कत्ल कर चुका है।
नहीं, हाँ तो अगर कत्ल होने से बचना चाहती हैं तो उससे जल के बात करें। शरीफ घराने की औरतें बदमाशों से बात थोड़ी करती हैं। अरे कौन है? तुम्हारा क्या मतलब है, हम शरीफ नहीं है? शरीफ होते ना तो मालिक मकान बदमाश को नहीं बेचता। आगा को फोन करती हूँ। वो किसी एक एपिसोड में भी हमारी मदद करने के लिए नहीं आए। हाँ कह तो तुम ठीक रहे हो। चलो फिर चलते हैं, खुद ही बात करते हैं। हाँ तो इतनी देर से मैं क्या कह रहा था? तो चल रही हो ना? अच्छा एक मिनट, सही से बैठो। पहले बताओ कि बात क्या करनी है उससे। भैया तुम्हारी बीवी है? तो आपको कौन लगती है? मालकन। अच्छा, आपकी कोई बीवी है? हाँ है। तो जरा उसको फोन मिलाएं, मुझे बात करनी है। क्या बात करनी है बे? पूछना है कि आप भाभी के पाँव दबाते हैं या नहीं। अबे दिमाग खराब हो गया, मैं क्यों दबाऊंगा अपनी बीवी का पाँव? तो बात करवा देना, डर क्यों रहे? वो असल में वो अभी मेरी बीवी सो रही होगी और मैं उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। बस बस मैं समझ गया। क्या समझ गया बे? यही कि भाभी भी मालकिन है। देखिए बदमाश भाई, हम लोग बहुत शरीफ लोग हैं। अबे अपने मालिक मकान को तुम लोगों ने तंग करके रखा हुआ है और अपने आप को शरीफ कहते हो? हाँ हटो 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 हटो। अरे अरे वाह, ये तो किसी फिल्म के हीरो लग रहे हैं। तुम तो कह रहे थे बदमाश लग रहे हैं। ओ आंटी, ये मस्का पानी यहाँ नहीं चलेगा। आंटी किसको बोला है? मेरी और तुम्हारी उम्र में फर्क कितना है मुझे बताओ। बल्कि मैं 4, 5, 6, 7, 8 साल कुछ छोटी होंगी। और चलो ठीक है, बाजी तो कह सकता हूँ ना, या इस पे भी एतराज है? यार बाजी सही है ना? बस बाजी सही है। सुना है कि आप ये घर हमसे खाली कराना चाहते हैं। चील उड़ी कौवा उड़ी खेलने आया हूँ यहाँ में। हाँ खेलते हैं, बड़े दिनों से नहीं खेला। और बस कर दो, तुम लोग अपना सामान बांध लो और इस घर से दफा हो जाओ। चलो। हमें थोड़ा टाइम तो दीजिए भाई। अब बहुत टाइम दे दिया। अब मालिक मकान तुम लोग का वजूद यहाँ 1 मिनट भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये बैठे बैठाए मालिक मकान को क्या हो गया है? तुम लोगों ने भी तो उनके साथ कोई अच्छा सलूक नहीं किया। सारे मामलात में आप भी हमारे साथ होते थे। आपस में मत लड़ो। देखो भाई, हम आपस में कुछ मशवरा करना चाहते हैं 5 मिनट के लिए। मगर 5 से 6 मिनट नहीं होने चाहिए, वरना सामान तुम लोग का ना मैं खुद उठा उठा के बाहर फेंकूंगा। नहीं 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 नहीं, हमारे लिए 5 मिनट बहुत हैं, काफी हैं। चलो 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 1 मिनट यही कर लेते तुम। चलो। की तुम्हें उसके सामने पुरानी बातें दोहराने की क्या जरूरत थी? अरे बेबी, मैंने तो सिर्फ ये बोला कि हमने अपने कभी मालिक मकान के साथ अच्छा सलूक किया ही नहीं। और मालिक मकान ने हमारे साथ कौन सा अच्छा सलूक किया है? पिछली ईद पे भी ना घर पे बैठ गया था घर खाली करवाने। हाँ, इस बार तो उसे जूते लगाने चाहिए। इसीलिए उन्होंने बदमाश को भेजा है। अब लगाओ इसे जूते। अरे ये बहस का वक्त नहीं है, इस मसले का कोई हल निकालो, वरना हमारा सामान उठा के वो फेंक देगा। और साथ में हमें भी। अगर ये पुलिस वाला होता ना तो रिश्वत ले लेता। तो क्या बदमाश रिश्वत नहीं लेते? अरे ये मालिक मकान से पैसे लेकर ही बदमाशी कर रहा है। वैसे स्वीट का आइडिया बुरा नहीं है। अगर हम इसे लालच दें तो शायद ये हमसे मकान खाली ना करवाए। अरे बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर वो पैसों की खातिर हमसे ये घर खाली करा सकता है तो पैसों की खातिर हमें यहाँ रहने भी तो दे सकता है। लेकिन उससे रिश्वत की बात करेगा कौन? तुम करोगे। मैं क्यों? क्योंकि तुम शक्ल से ही रिश्वत देकर अपना काम करवाने वाले लगते हो। अरे ठीक है ना स्वीट, तुम जाके बात करो। हाँ तुम जाकर करो बात। हाँ ठीक है, लेकिन अक्की भाई को भी ना मेरे साथ चलना होगा। वो बदमाश मेरा मुंह या हाथ भी तो तोड़ सकता है। लेकिन एक बात बता दूं, अगर उसने तुम्हारा मुंह या हाथ तोड़ने की कोशिश की तो मैं वहां से सबसे पहले तुम दबा के भाग जाऊंगा। ये सारी भरमबाजियां मुझे ही दिखाने के लिए होती हैं। अरे चलो यार, तुम चलो चलो। चलो तुम लोग के 5 मिनट पूरे हो गए, सामान उठाओ यहाँ से और कल्टी मारो। चलो। नहीं नहीं, वो बदमाश भाई हम ना आपसे टेबल टॉक करना चाहते हैं। बे वो क्या भला है? मुज़ाकरात मुज़ाकरात। बे मोहलत मांगना चाहते हो? 1 घंटे की भी नहीं दूंगा मोहलत तुम्हें। अरे हमने तो आपसे मोहलत की बात ही नहीं की। स्वीट तो आपसे पैसों की बात करने आया है। पैसों की बात? अब देखिए ना, आप ये बदमाशी का काम क्यों करते हैं? और जाहिर सी बात है पैसों के लिए। आपने मालिक मकान से भी पैसे लिए होंगे। जाहिर सी बात है भाई। तो हम भी आपको पैसे दे देते। क्या मतलब? उन्होंने आपको घर खाली करवाने के पैसे दिए, आप हमसे घर ना खाली करवाने के पैसे ले लें। बात तो प्रोफेशनल की है तुमने। कितने पैसे दोगे तुम? हम आपको पूरे 20,000 रुपए देंगे। अबे 20,000 में तो मैं पान का खोखा ना खाली कराऊं, तू मकान की बात कर रहा है? नहीं नहीं, हम तो आपको इस घर में रहने देने के लिए 20,000 रुपए दे रहे हैं। बस तुम्हारे मालिक मकान ने ये मकान खाली कराने के 2 लाख रुपए दिए हैं मुझे। समझ में आया ना? जाके अपनी माँ और बीवी को बोलो घर खाली करो, सामान लपेटो। चलो। लेकिन वो हाँ चलो स्वीट, चलो अम्मी को कहते हैं कि ये घर हमें खाली करना होगा। इनको हमारे मालिक मकान ने पूरे 2 लाख रुपए दिए। 2 लाख, हमारे पास तो इतने पैसे नहीं है ना इनको देने के लिए। चलो आओ समझाते। चलो 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 जल्दी करो। अल्लाह करे वो बदमाश पैसे लेने पे राजी हो जाए। बस अब देखना ये है कि वो कितने में राजी होता है।
अरे मेरा बेटा स्वीट है ना, 10-20 हजार में तोड़ ही लेगा उसे। अम्मी वो कोई शो पीस नहीं है जो वो टूट जाएगा, बदमाश है बहुत बड़ा। पता है मुझे। आगे आगे क्या हुआ माना? नहीं, हमें ये घर खाली करना ही पड़ेगा। नहीं करेंगे हम ये घर खाली। बेबी वो तो हमारी अब लाशों को भी इस हालत में नहीं छोड़ेगा कि वो दफन हो सके। तुमने बात क्या की ये तो बताओ। मैंने उसे 20,000 की ऑफर दी थी। और तुम्हारे दिमाग में क्या था कि वो कितने में आके टूटेगा? यही 2-2.5 लाख रुपए। तो जाहिल आदमी बात 2 लाख से शुरू करनी चाहिए थी ना। अरे मैंने तो ट्राई मारी थी कि शायद 20,000 पे राजी हो जाए। इसका मतलब है इस घर में रहने के लिए कम से कम 2.5-3 लाख रुपए देने पड़ेंगे। दे दे अम्मी जान, अगर ये घर चला गया तो ऐसा घर कभी नहीं मिलेगा। 3 लाख रुपए चले गए तो अम्मी नहीं चली जाएंगी। ये बात तो है। तुम लोग मुझे समझते क्या हो? कंजूस औरत। इसे कंजूसी नहीं किफायत शारी कहते हैं। वाह की भाई जबरदस्त मक्खन लगा रहे हैं। इसने जिंदगी में और काम किया ही क्या है? बस चलो बता। बदमाश से लड़ने? उसके सामने ड्रामा करने। ड्रामा तो अम्मी जान हम अपनी ऑडियंस के सामने करते हैं ना। मैं समझ गया, आप बदमाश के सामने अपनी मजलूमियत का ड्रामा करने जा रही है ना। अनोखा। बिल्कुल सही समझे तुम। चलो बस बस। अम्मी वैसे तो सिटकॉम कर रही हैं, ये अंदर जाके उस बंदे के सामने सीरियस ड्रामा कैसे करेंगी? शगुफ्ता एजाज हैं, बड़े बड़े सीरियस ड्रामे किए इन्होंने। सॉरी मैं भूल गया था, मैं भूल गया। वो तुम लोगों ने क्या मुझे मजाक समझ रखा है? चूरा निकाल के ना नाक कान काट के हाथ में रख दूंगा मैं। अल्लाह अम्मी, हम बगैर नाक कान के कैसे लगेंगे? अरे बेटा जब जिंदगी ही नहीं बचेगी तो क्या नाक और क्या कान। जिंदगी नहीं बचेगी? हाँ, जिंदगी नहीं बचेगी, जिंदगी ही नहीं बचेगी। अम्मी मरने वाली है। बिल्कुल ठीक ठाक तो हैं आप। मुझे कैंसर है और मैं चंद दिन की मेहमान हूँ, इसीलिए हम अम्मी की मेहमान नवाजी करते रहते हैं। जानलेवा मौलिक बीमारी है। वर्दा मेरे कमरे से नीली वाली फाइल ला के दिखाओ, सारी रिपोर्टें खुद पढ़ लो। हमारी तो एक एक पाई अम्मी के इलाज पे लग जाती है। और ये बात मालिक मकान को नहीं पता क्या? मालूम है, लेकिन क्या करें, मालिक मकान तो मालिक मकान होता है। अरे लेकिन इंसानियत भी तो कोई चीज होती है। अब देखे ना, मैं बदमाश जरूर हूँ, लेकिन एक मरती हुई औरत से मैं घर नहीं खाली करवा सकता। या खुदाया मुझे माफ करना मेरे परवरदिगार, जाने अनजाने में मैंने इन लोगों से कितनी ज्यादती कर दी। अल्लाह तुम्हें माफ करे, अल्लाह तुम्हें माफ करे। तुमने हम मजलूमों का दर्द समझा है। चलिए अम्मी, आपके मेडिसिन का भी टाइम हो रहा है। जाओ की और स्वीट को बुलाओ, सब मिलके खाते हैं। नहीं बहन आप बैठो, अपने भाइयों को मैं खुद लेकर आता हूँ जाके। वैसे स्वीट, तुझे क्या लगता है क्या अम्मी अपने इस ड्रामे में कामयाब हो जाएंगी? अरे अक्की भाई, अम्मी ने तो बड़े बड़ों को डसा है, ये तो छोटा मोटा सा बच्चा है। यार हम तो फिर अम्मी से काम प्रोफेशनली क्यों नहीं करवाते? कौन सा काम? ये लोगों को डसवाने वाला बहुत बड़ी फीस भी चार्ज करेंगे। आइडिया बुरा नहीं है। क्यों नहीं यार, सोच इसके बदमाश भाई आप हमें अंदर बुला लेते, आप बाहर क्यों आए? मैं आपके पाँव दबाऊं साहब? मैं आपके लिए चाय लेकर आऊं? यार तुम लोगों ने इतनी बड़ी बात छुपाई मुझसे। बड़ी बात? यही कि स्वीट अम्मी के पैसे चोरी करता है। ये बड़ी बात है। अरे दरअसल ये हमारा घर जमाई है और इसने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है कि घर के सारे काम करेगा। क्या? लेकिन बदमाश भाई मैं सारे काम बहुत खुशी खुशी करता हूँ, आप नाराज मत हो। अरे तुम्हारी माँ को ब्लड कैंसर है, ये छोटी बात है क्या? डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है। बस चलो बता। बदमाश से लड़ने? उसके सामने ड्रामा करने। आपको अम्मी ने बता दिया? मैं छोटी सी उम्र में यतीम होने वाला हूँ। अभी तक तो इसके दूध के दांत भी नहीं टूटे। ये थोड़ी ज्यादा नहीं हो गई? एक तो मेरी माँ को कैंसर और ऊपर से हम फुटपाथ पे आ जाएंगे। और मैं कैंसर की मरीजों से ही घर खाली नहीं करा सकता यार। छोटे भाइयों मुझे माफ करना यार, बड़ी बदसलूकी की है मैंने तुम लोग के साथ। नहीं कोई बात नहीं। हमें बिल्कुल बुरा नहीं लगा। क्या हो गया, रोने वाली शक्लें क्यों बनाई हुई है? और ये कौन है? बस तू कौन है बे? मैं सईद मिर्ची, स्वीट का दोस्त। बस कैसा दोस्त है तू? तेरे दोस्त की माँ कैंसर से मरने वाली है और तू पूछ रहा है कि रोने वाली शक्लें क्यों बनाई हुई है? क्या अम्मी को कैंसर हो गया? लेकिन कब? अबे सुबह तो हलवा पूरी लाके खिलाई है मलाई की प्लेट के साथ। क्या? हाँ अभी मैं बस यही कहने आया था कि अम्मी काफी दिनों से पाए खाने का बोल रही थी, तो मैंने अब्बा से पाए मंगवाए, रात के खाने में वही लेके आऊंगा। मेरे ख्याल से ना कोई मसला चल रहा है, तुम लोग खुद हैंडल करो, मैं जा रहा हूँ यार। अच्छा, कैंसर का मरीज सुबह नाश्ते में हलवा पूरी खा रहा है, रात में पाई की तैयारी चल रही है। ओए तुम सब मिलकर मुझे बेवकूफ बना रहे हो। हाँ, इसका मतलब है तुम्हारा मालिक मकान बिल्कुल ठीक कह रहा था। चलो अंदर।
चलो हमारी तो मान गई अम्मी, आप वाकई बहुत अच्छी फनकार हैं। अरे अभी तुमने मेरे जौहर देखे कहाँ हैं? गुलिस्तान जौहर, लेकिन वो तो बहुत दूर है ना। ये कॉमेडी किया तुमने, इतनी ठंडी के सर्दी लगना। बदमाश भाई हम उसे जानते नहीं है, वो तो हमारी गली का पागल है। अब बस करो, बहुत हो गया तुम लोग का ड्रामा। अरे वरदा मेरी जान निकल रही है। अच्छा हुआ बेटा तुम लोग आ गए, मुझे सहारा दे के दवाई तक तो ले जाओ। और तुम्हारी जान तो मैं निकालूंगा। मेरे सामने नाटक कर रही है कि मैं कैंसर की मरीज हूँ, हैं? सुबह नाश्ते में हलवा पूरी और रात में खाने में पाए खाए जा रहे हैं। वो तो डॉक्टर ने कहा था कि अम्मी की आखिरी ख्वाहिश जरूर पूरी करनी है। हाँ ना, अम्मी को हलवा पूरी में पाए डाल के खाने का बहुत शौक था। वैसे तो अम्मी मुफ्त का माल भी बहुत शौक से खाती है, लेकिन फिलहाल वो मरने वाली है। और बस कर दो, बस सामान बांधो अपना यहाँ से फटाफट जाने के लिए। और सामान भी क्या, सिर्फ कपड़े लेके जा सकते हो तुम लोग, बाकी घर तो तुम्हें सजा सजाया मिला था। कुछ सामान किचन से भी उठाना होगा। सिर्फ कपड़े उठा सकते हो तुम लोग, समझ में आया ना? वरना सबकी गर्दनें काट के ना फुटबॉल खेलूंगा यहीं। जा रहे स्वीट, चलो बेटा तुम मेरे साथ चलो जरा। और अक्की तुम मेरे साथ चलो। बेबी मैं हर जगह तुम्हारे साथ ही रहूंगा, इवन फुटपाथ पे ना मैं तुम्हें फिले फिश विद व्हाइट पेपर एंड ऑलिव ऑयल में ग्रिल करके खिलाऊंगा। अबे चले भी जाओ। इतनी मुश्किल से उससे मैंने पटाया था, तुम्हारे उस दोस्त ने आके सारा प्लान खराब कर दिया। अरे मुझे क्यों मार रही है? मैंने थोड़ी ना भांडा फोड़ा है। तो मनहूस दोस्त तो वो तुम्हारा है ना। अरे इसीलिए मुझे उसकी शक्ल से नफरत है। देखना उसका मैं क्या हशर करती हूँ, कूट के ना उसे दाल में डाल के तड़का लगा लूंगी। अच्छा, अब उसकी शक्ल से नफरत हो गई है। और सुबह उसी गरीब से आपने हलवा पूरी का नाश्ता मंगवाया था। वो तो खुद लाया था वो। खाया तो आपने ही था ना। और वो मलाई की प्लेट किसने मंगवाई थी? हाँ बहुत दिन हो गए थे, जायका भूल गई थी। अच्छा, और पिछले हफ्ते जो आपने पाए खाए थे उसका भी जायका भूल गई थी, जब भी आपने उस गरीब से पाए की फरमाइश की थी। उससे ये थोड़ी कहा था कि उस बदमाश के सामने आके बेवकूफ सारी बातें बता दे। अब सामान उठाओ और निकले घर से। चलो मेरी अलमारियां खाली करो और एक बक्से में डालो सारा सामान। और वो सारा माल जो कि अलमारी के खुफिया खानों में। उसका नाम भी मत लो, वो बदमाश घर में बैठा हुआ सब सुन लेगा, छीन के ले जाएगा। वैसे कसम से अम्मी, आपकी खाने पीने की आदत ना हमेशा सबको मरवाती है। अच्छा, मुझे खाने की आदत है और जो तुम्हें चोरी की आदत है, जिसकी वजह से इस घर से सारी बरकत उड़ गई है। सामान पैक कर ले, वरना वो बदमाश आपकी गर्दन उड़ा देगा। अरे कहाँ चले? मेरा सामान कौन पैक कराएगा? हाँ, और मेरा सामान उसका क्या होगा? वो कौन पैक करेगा? आपकी वरदा अपना अपना सामान पैक कर रहे हैं। आप खुद जाएं, जाके अपना सामान पैक करें। मैं अपना जा रहा हूँ, जाके अपना सामान पैक कर रहा हूँ। सब अपना अपना सामान खुद पैक करें। सलाम की जान छोड़ दो अक्की, ये भी मालिक मकान का है। ओहो, अच्छा ये तो बताओ कि तुम्हारी जूतियों का क्या करना है? एक काम करो, मेरे सर पे मार दो। अरे मुझ पे क्यों नाराज हो रही हो? वो सईद मिर्ची मेरा दोस्त थोड़ी है। सारा बना बनाया गेम खराब कर दिया। अरे तो अम्मी भी क्यों खाती है इतना? उन्हें डिप्रेशन होता है अक्की। 2 साल हो गए मुझे इस घर में, मैंने तो कभी डिप्रेशन नामी चीज को अम्मी के आसपास भटकते हुए भी नहीं देखा। इसलिए क्योंकि वो हर वक्त खाती पीती रहती है। वैसे वर्दा अम्मी का ना इलाज कराना चाहिए। अक्की, अम्मी के बारे में अब एक और लफ्ज मत बोलना। एक बात मेरे समझ में नहीं आ रही, लेकिन वो क्या? आखिर ये मालिक मकान हमें अपने घर से क्यों निकाल रहा है? और वो भी बदमाश भेजकर। हम तो इस महीने का किराया भी दे चुके हैं और महीना तो भी पूरा भी नहीं हुआ। वो हमारे एडवांस का क्या होगा? लेकिन अरे अब इस बदमाश से कौन बात करेगा? मैं बात करूंगा, हर महीने किराया देते हैं हम। ऐसा क्या कसूर कर दिया हमने जो हमें दरबदर करने को आ गई है? बात तो बिल्कुल ठीक है अक्की, हमें जरूर पूछना चाहिए, लेकिन वो कह रहा है कि हमने मालिक मकान को बहुत तंग किया हुआ है। वो 2 दफा हमारे घर आ चुके हैं और दोनों दफा बड़ी हंसी खुशी और इत्मीनान से वापस गए हैं। तो अक्की, ये तंग करने का क्या मतलब होता है? अरे यही तो पूछना है उससे, चलो ना। चलो। हाँ एक सेकंड, लेकिन पहले अम्मी और स्वीट को फोन करके लाउंज में बुला लेते, अकेले नहीं जाते। आ गए तुम लोग? सामान किधर है तुम लोगों का? पैक है भाई, पैक है। आपसे सिर्फ एक सवाल करने आए हैं। हाँ पूछो। ये जुबैरी साहब हमें निकाल क्यों रहे? कोई वजह तो बताई होगी आपको। ये मालिक मकान का नाम जुबैरी है, कुछ और नहीं था? नहीं, जुबैरी है। पूरे मोहल्ले वाले इसी नाम से मजाक उड़ाते हैं। और सबसे पहली बात तो ये कि तुम लोग टाइम पे किराया नहीं देते हो, समझ में आई ना? और दूसरा ये कि तुम लोगों ने पूरा घर बर्बाद करके रख दिया, फर्नीचर तोड़ फोड़ के रख दिया तुम लोगों ने। क्या कह रहे हो भाई? कहीं से कोई चीज टूटी फूटी नजर आ रही है? नहीं, वैसे घर तो तुम लोगों ने ठीक ठाक मेंटेन करके रखा हुआ है। और हम रेंट भी हर महीने बाकायदगी से देते हैं। हर महीने की 3 तारीख से पहले पहले मेरी बेटी उनके अकाउंट में पैसे भेज देती है। पैसे जमा कराने पर बैंक से मैसेज भी आता है और वो मैसेज मैं हर महीने उन्हें भेजती भी हूँ। आप चाहे तो मेरा फोन चेक कर लें। जुबैरी साहब जब भी अमेरिका से यहाँ आते हैं हम लोग उनकी बहुत मेहमान नवाजी करते हैं। अमेरिका से? आप लोगों का मालिक मकान पाकिस्तान से नहीं है? नहीं। आप लोगों में से फराज कौन है? फराज? कौन फराज?
हमारे घर में तो कोई फराज नहीं है। इस घर का एड्रेस क्या है? 91/1 स्ट्रीट नंबर 2। ये 92/1 नहीं है? नहीं भाई, वो हमारे बराबर वाला घर है जहाँ मिस्टर फराज रहते हैं, और डॉक्टर बता रहा था कि वो एक नंबर का फ्रॉड आदमी है। आप सब ना मुझे माफ कर दे। अब मुझे ना असल में आपके बराबर वाले घर में जाना था, मैं गलती से यहाँ आ गया हूँ। अच्छा अब मैं चलता हूँ। ऐसे कैसे चला जाऊं? स्माइल करो। हम अपने मेहमानों को खातिर तवाज़ो के बगैर जाने नहीं देते। और इसीलिए हमने स्पेशल जूतियां बनवाई हैं, और हमारे अक्की भाई का पन जो है ना वो सीधा नसीर फाड़ता है। अटैक! ससुराल का लड्डू खाके शादी करके पछता के गई हर खुशी नहीं शांति मेरी जिंदगी गड़बड़ गड़बड़ बनवास की मैं बांसुरी मेरी सास करे बुड़ 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 घर जमाई बना घर जमाई बना घर जमाई।